अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारी नई वीडियो में आपको खुशामदीद। तो जिस तरह से हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अपने ArcGIS की ग्राफिकल यूजिकल इंटरफेस के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर की कौन से बटन्स हैं, कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि किस तरह से काम करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन के हवाले से, और उनसे मुल्हिका डाटा किस तरह से अटैच किया जा सकता है। आज हम आपको सॉफ्टवेयर के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और वन बाय वन जो इसके मेन्यूज़ हैं उसके हवाले से मैं आपको बताना शुरू करूँगा। सो ये एक हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन है जिसके अंदर ArcGIS में हमने इसका एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। ArcGIS का वर्जन 10.7 हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ से भी पता चल सकता है। हेल्प में आप जाएंगे, हेल्प में जाने के बाद अबाउट आर्क मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी इंस्टॉल्ड ArcGIS का डेस्कटॉप वर्जन है वो यहाँ पे मेंशन हुआ होगा। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जनाब फाइल के मेन्यू में। फाइल का मेन्यू बाकी तमाम सॉफ्टवेयर की तरह फाइल का मेन्यू यहाँ भी तकरीबन सेम ही है, और जिस तरह से बाकी तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल के मेन्यू के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, नंबर 1 न्यू का मतलब है कि आप न्यू करके एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओपन में आप सिंपल अपने ऑलरेडी सेव्ड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है सेव आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप ओपन कर सकते हैं। सेव, आप कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले उसको सेव कर लें, ताकि जस्ट इन केस आपके सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाए या सिस्टम आपका हैंग कर जाए, तो सेव के लिए सेव का बटन इसमें है। ऑलरेडी तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर Ctrl+S का ही बटन होता है, कीज़ होती हैं सेव करने के लिए, ऑटो सेव करने के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव एज का बटन या ऑप्शन जो है वो हमेशा की तरह अपने ही डाटा को किसी और नाम सेव करने के लिए होता है। अगर आपने कोई एक डाटा बनाया हुआ है और वही डाटा आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन दूसरे नाम के साथ, तो आप सेव एज का बटन दबाकर इसको अपने रिक्वायर्ड पाथ के ऊपर अगले अलग नाम से सेव कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है वो सेव अ कॉपी का है। सेव अ कॉपी थोड़ा डिफरेंट इसका ऑप्शन है, डिफरेंट इसका पर्पज़ है। सेव अ कॉपी क्या करता है, जैसे आप इसमें देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिखा हुआ है कि सेव अ कॉपी ऑफ द करंट मैप डॉक्यूमेंट, यू कैन यूज दिस टू सेव अ कॉपी ऑफ योर करंट डॉक्यूमेंट सो दैट it can be opened with an earlier version of ArcGIS. In the dialog that appears, choose the desired target version from the Save as Type drop down list. अब हम इसको सेव एज अ कॉपी को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो मिलती है। इस विंडो के अंदर आप अगर अपना बनाया हुआ वर्जन, लेट सपोज आप अपने पास 10.7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आप अपना ही डॉक्यूमेंट किसी अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं जो कि 10.7 से लोअर वर्जन यूज़ कर रहा है, 10.3, 10.2, 10.5 या कोई और से पहला वर्जन यूज़ कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप उनके वर्जन के अंदर भी सेव कर सकते हैं सेव अ कॉपी की मदद से। सेव अ कॉपी के लिए आप जब सेव एज टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ArcGIS के या आर्क मैप के जो पुराने वर्जन हैं वो तमाम यहाँ पे नज़र आएंगे, और आप अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करके और उसमें सेलेक्ट करके सेव एज कर सकते हैं। तो जब भी आपके ये शेयर करेंगे किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि 9.2, 10.3 या 10 या इससे ऊपर वाले वर्जन यूज़ कर रहा है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट को खोलने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर आप 10.7 में बनाया हुआ डॉक्यूमेंट किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करेंगे जो कि अर्लियर वर्जन यूज़ कर रहा है 10.7 का, तो उसको दिक्कत हो सकती है और वो उसके पास वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो सेव अ कॉपी का ये काम है। दोबारा हम फाइल के मेन्यू में आते हैं, फिर जिसमें एक और ऑप्शन आता है शेयर एज का है। शेयर एज में आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक है मैप पैकेज और एक है सर्विस। थोड़े से एडवांस्ड जो है टेक्नोलॉजी है, इसको एडवांस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेयर एज ए मैप पैकेज का मतलब ये है कि आप अपना डाटा किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ईमेल के ऊपर या पॉइंट या क्लाउड के ऊपर या किसी ऐसी ड्राइव में जहाँ पे वो किसी और जगह से उसको एक्सेस कर सके। अब आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास बहुत हैवी डाटा है बनाया हुआ और वो डाटा जो है आप पूरा का पूरा उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो आपको मैप पैकेज बनाना पड़ेगा। मैप पैकेज क्या करता है, मैप पैकेज आपके डाटा को कंप्रेस करता है और आपको किसी और के साथ पूरा डाटाबेस या पूरी शेप फाइल्स या पूरा फोल्डर्स शेयर नहीं कराने पड़ते, बल्कि वो तमाम डाटा जो उस व्यू के अंदर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा होता है वो तमाम डाटा को उसी फाइल के अंदर मर्ज कर देता है और वो फाइल
डायरेक्टली आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए उसको फिर डेटाबेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसको आपको अलग अलग जो शेप फाइल्स बनाएंगे आप या फिर फीचर क्लासेस बनाएंगे आप, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैप पैकेज का ये काम है। इसी तरह से शेयर एज के अंदर एक और ऑप्शन आता है सर्विस का। सर्विस बेसिकली जो पर्पज़ है सर्विस का, वो ArcGIS ऑनलाइन सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, और ये सर्वर जो सर्वर पे ज़्यादातर काम करते हैं सर्वर्स, उनके लिए सर्विस यूज़ होती है। जो अपने काम वेब पब्लिश करते हैं या जो अपने काम सर्वर पर पब्लिश करते हैं, ये ज़्यादा सर्विसेज उनके लिए यूज़ होती है। तो ये फिर लेटर एडवांस वर्जन के लिए है। उसके बाद आप आ जाते हैं ऐड डाटा। ऐड डाटा के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है ऐड डाटा। ऐड डाटा से आप वो तमाम डाटा ऐड करा सकते हैं जो आपने या तो बनाया हुआ है या फिर आपने कहीं से कॉपी किया है, या आप किसी पॉइंट डाटा को शामिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक रास्टर टाइप डाउनलोड किया हुआ था और मैं वो चाहता हूँ वो आपके सामने ओपन हो जाए। तो जब हम इसको ओपन करेंगे अपने पास, तो ये डाटा हमारे पास ओपन कर देगा। ये ब्लैक बैकग्राउंड आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक रास्टर डाटा सेट है और ये डैम की एक सूरत है, जिसकी वजह से ये आपके पास ब्लैक फॉर्म में आ रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं। आप जब दोबारा आते हैं ऐड डाटा के ऊपर, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड बेस मैप का। ऐड बेस मैप होता है नॉर्मली आपके पास जब इंटरनेट से आप कनेक्टेड होते हैं, तो ऐड बेस मैप जो होता है वो आपका यूज़ कर रहा होता है ऑनलाइन सर्विसेज, और आपका डाटा जो होता है वो ऑनलाइन डाटा जो होता है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। नॉर्मली इसके अंदर जो होते हैं मैप्स, जो पब्लिश्ड मैप्स होते हैं या फिर सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, जिसमें आपके पास गूगल की सैटेलाइट इमेजेस हैं, बिंग की सैटेलाइट इमेजेस हैं, या दूसरी सैटेलाइट इमेजेस जो ArcGIS ने अपने सर्वर पर रखी हुई हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से जैसे किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेजरी को। अब जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस डाटा को इसके अंदर ऐड होना चाहिए, और सैटेलाइट इमेज हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया की जिसके लिए हमने ये लाइंस बनाई हुई हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास सैटेलाइट इमेजेस ऐड हो जाती हैं, और सैटेलाइट इमेजेस के अलावा भी आपके पास ओपन मैप्स हैं, जो हाइब्रिड मैप्स होते हैं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप सैटेलाइट इमेजेस के अलावा जो स्ट्रीट मैप्स है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो एक और ऑप्शन है वो है जनाब ऐड डाटा फ्रॉम ArcGIS ऑनलाइन। ArcGIS ऑनलाइन बेसिकली एक सर्वर है ArcGIS का, जिसके अंदर दुनिया भर से इस्तेमाल होने वाले जो भी यूज़र्स हैं वो अपना डाटा बनाते हैं, वहाँ पब्लिश करते हैं, और वो ओपन सोर्स डाटा होता है जो कि आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ArcGIS ऑनलाइन की फ्रॉम ArcGIS सर्वर। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट को आपको मेंटेन करना पड़ता है। इस अकाउंट के थ्रू आप ArcGIS ऑनलाइन में मौजूद जो डाटा है उसको आप अपने तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो नया ऑप्शन आता है वो आता है ऐड XY डाटा का। ऐड XY डाटा का मतलब कि अगर आपके पास किसी भी लोकेशन की XY वैल्यूज़ यानी कि कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, तो आप वो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे है जियो कोडिंग का। जियो कोडिंग बेसिकली एक ऑप्शन है जिसमें आपके पास मौजूद डाटा जो है किसी एक्सेल की फॉर्म में होता है या किसी स्प्रेडशीट्स की फॉर्म में होता है, CSV फाइल्स की फॉर्मेट में होता है, जिसमें आप अपने डाटा को अपनी मैप से कोरिलेट करते हैं, और वो कोरिलेशन इस तरह से होती है कि वो मैप में मौजूद एड्रेसेस को आपके डाटा के अंदर मौजूद एड्रेसेस से मैच करता है और उसको वहाँ से टाई करता है। तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास कोई ऐसी एक्सेल फाइल या ऐसा डाटा मौजूद होना चाहिए जिसमें आपके पास रिक्वायर्ड एरिया की डिटेल्स मौजूद हों, और आपके पास मैप पे कोई ऐसी डाटा मौजूद हो जो कि आपके उस डाटा से कोरिलेट करता हो, कोई एक ऐसी फील्ड हो जो उससे मैच करती हो। तो इस तरह से वो जियो कोड करता है और एड्रेसेस को उसके साथ ज्वाइन कर देता है। इस तरह से ऐड रूट इवेंट्स है। ऐड रूट इवेंट्स भी थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए है बेसिकली। जिस तरह से आप नॉर्मली गूगल यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब आप डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बाकायदा पाथ बना के दिखाता है और आपको बताता है कि इधर से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस इतना है, इसमें इतनी ट्रैफिक है और इतना टाइम आपको इसमें नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा। तो समहाउ ये ऐड रूट इवेंट वैसा ही होता है, काम करता है। इसमें आप प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, और जब आप इस प्री डिफाइंड रूट्स की फाइल्स को आप इसमें एंटर करते हैं तो ये इस लोकेशन के साथ वहाँ पे इन रूट्स को ऐड कर देता है
और ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन्स या एडवांस यूजर्स के लिए होता है, जिसमें रूट एनालिसिस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन ऐड डाटा के अंदर आता है वो ऐड क्यूरी लेयर है। क्यूरी बेसिकली एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, जिसमें आप अपने डाटा के ऊपर मुख्तलिफ क्यूरीज लगा सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप अगर किसी जगह के कमर्शियल एरिया की बात कर रहे हैं और आप अगर जानना चाहते हैं कि इस 50 शॉप्स में से कितनी शॉप्स ऐसी हैं जो कि खाने के लिए खाना खाने वाले शॉप्स हैं, या कितनी शॉप्स ऐसी हैं जो कि कपड़े ख़रीदने वाली शॉप्स हैं, या कितनी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे मोबाइल्स मिलते हैं, तो वो तमाम डाटा आपके अगर डेटाबेस में मौजूद है तो उस डाटा बेस के थ्रू आप अपनी एसक्यूएल क्यूरी इसमें लगा सकते हैं। आप तीनों तरह की डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करके, तीनों तरह की क्यूरीज को डिफ़ाइन करके तीनों डाटा मुख्तलिफ अंदाज से डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें खाना खाने वाली शॉप्स भी अचानक नज़र आ सकती हैं आपको सामने। खाना खाने वाली शॉप्स आपको आराम से नज़र आ सकती हैं अलग सिंबल्स के साथ। मोबाइल्स जो हैं ख़रीदने वाली शॉप्स वो आपको अलग नज़र आ सकती हैं अलग सिंबल्स के साथ। और इसी तरह से आप तीसरी ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं चौथा, जो हमारे पास एक और ऑप्शन है साइन इन का। साइन इन बेसिकली फिर वही साइन इन का ताल्लुक जो ArcGIS ऑनलाइन सर्वर से है। तो अगर आपका ऑनलाइन ArcGIS सर्वर का ऑनलाइन का अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे उस साइन इन इससे कर सकते हैं। फिर ArcGIS ऑनलाइन वही है। ArcGIS ऑनलाइन में आप अगर आप क्लिक करें तो ये ArcGIS ऑनलाइन का पेज खोल देता है, और इस पेज पे आपको जाके साइन इन करना पड़ता है साइन इन के बटन से, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। ArcGIS ऑनलाइन के बाद आपके पास आता है पेज एंड प्रिंटर सेटअप। पेज एंड प्रिंटर सेटअप क्या करता है? पेज एंड प्रिंटर सेटअप बेसिकली जब आप कोई मैप बनाने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप मैप जो बनाने जा रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, और अगर उसको प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं तो उस प्रिंट का साइज़ क्या होगा, उसको आपने लेटर पे प्रिंट करना है, आपने उसको पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना है, लैंडस्केप पे प्रिंट करना है। आपको ये भी पता होता है कि आपके पास जो इंस्टॉल्ड जो प्रिंटर्स हैं वो कौन से हैं। इसी तरह से आपको ये भी पता होता है कि आपका यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है। तो एंड यूज़र रिक्वायरमेंट जब आपको पता होती है तो उसके हिसाब से अपने जो है सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट प्रिंट देते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो उसको पहले PDF या JPEG में सेव करते हैं मैप को, और फिर उसका प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम साइज़ में जाके साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ साइज़ इसमें आ रहे हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। पेपर साइज़ अगर आप इसको खुद से देना चाह रहे हैं, अपना कस्टमाइज़ पेपर साइज़ देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अपना कस्टमाइज़ पेपर साइज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कस्टम में जाके, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट अपने हिसाब से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन फिर वही रहेगी, आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप देखिए कि ये लोकेशन और ये डिटेल चेंज हो जाती है। पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये चेंज हो जाती है, लैंडस्केप करता हूँ तो फिर ये चेंज हो जाती है। हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। फिर इसके साथ जब ओके करते हैं तो ये फाइल आपकी सेव हो जाती है, और या अगर डायरेक्ट प्रिंट देना चाह रहे हैं प्रिंटर तो ये प्रिंट में चला जाता है। एक और ऑप्शन एक्सपोर्ट मैप का है। एक्सपोर्ट मैप क्या करता है? एक्सपोर्ट मैप आपका बनाए हुए मैप को, जब आप एक मैप बनाते हैं उसको तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर लेते हैं, उसका लेआउट बना लेते हैं, और वो फाइनल प्रिंटिंग के लिए होता है या फाइनल आउटपुट के लिए होता है, उस वक्त आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं मैप को। एक्सपोर्ट आप मुख्तलिफ वर्जन्स में कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको अपना पाथ है जहाँ पे आपको सेव करना है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का फोल्डर बता के। यहाँ आप फाइल का नाम रखेंगे, और सेव एस टाइप में अब ये आपके पास EMF, EPS, AI, PDF, SVG, BMP, JPEG, PNG, TIFF एंड GIF, ये तमाम फॉर्मेट्स हैं आपके इमेज के। आप जिस फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप जितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे आपका मैप उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन का और क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा साइज़ आपकी फ़ाइल का बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप ये मैप किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अगर आपको सिर्फ मैप वेब पे पब्लिश करना है तो आपको यकीनन कुछ छोटा मैप साइज़ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फ़ाइल जो होती है वो मैप पे वेब पब्लिश के ऊपर नहीं जा सकती। ये जाती है तो उसमें
मसले मसाइल बहुत होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप मैप के लिए अपनी रेजोल्यूशंस जो है इसके हिसाब से सेट कर लें। एक्सपोर्ट मैप के बाद जो हमारे पास है एनालाइज मैप का ऑप्शन होता है। एनालाइज मैप आपके मैप के अंदर मौजूद जो भी एरर्स होते हैं वो पहले, और ये ज़्यादातर बताती है, और ये ज़्यादातर उस वक्त यूज़ होता है जब आप अपने मैप को पब्लिश करने जा रहे होते हैं, या तो सर्वर के लिए या फिर आप मैप पैकेज बनाने जा रहे होते हैं किसी से शेयर करने के लिए। तो जो भी एरर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाता है, और फिर इन्हीं एरर्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दोबारा जब मैप एनालाइज करेंगे और अपने मैसेजेस, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास अभी एरर 0 आ रहा है, यहाँ पे वार्निंग 1 है, मैसेजेस मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो अगर मैं तमाम चीज़ों को किल कर दूंगा और दोबारा रन एनालिसिस करूंगा तो ये तमाम मेरे पास एरर्स नहीं आएंगे और मेरा मैप OK2 प्रिंट होगा, OK2 पब्लिश और OK2 मैप पैकेज होगा। फिर मैप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। मैप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ जो है, आपको मैप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली जब लोग प्रोफेशनल काम करते हैं तो अपने तमाम मैप्स के अंदर तमाम डिटेल्स एंटर करते हैं, जिसमें मैप का टाइटल होता है, समरी के वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन क्या है इस मैप की, ऑथर इसका बनाने वाला कौन है, क्रेडिट्स में किस किस ने इसकी मदद की है, टैग्स मतलब अगर ये शेयर करना चाह रहे हैं तो किस टैग्स के अंदर ये मैप्स शो हों, हाइपरलिंक अगर ये आप कहीं इसको वेब पे डाल रहे हैं तो उसका हाइपरलिंक क्या होगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस लोकेशन यहाँ मौजूद थी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। फिर पाथ नेम्स में है स्टोर रिलेटिव पाथ नेम्स टू डेटा सोर्स। अगर ये आप क्लिक कर देते हैं तो आप अपना डेटा जहाँ भी कॉपी करते हैं, एक ड्राइव से उठा के दूसरी ड्राइव पे भी कॉपी करते हैं, तो उसके अंदर मौजूद जो पाथ होते हैं वो उसको रिलेटिव हो जाते हैं, और जब भी आप उसको ओपन करते हैं फाइल को, वो अपने तमाम डेटा के साथ ओपन होती है। इस तरह से हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो एग्जिट का है, और इसको एग्जिट करने से डेफिनेटली आपका मैप क्लोज हो जाएगा, आपका ArcGIS क्लोज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ फाइल के बारे में देखा है और फाइल को डिटेल में देखा है। इस तरह से आने वाली वीडियो में हम बाकी डिटेल्स और बाकी जो इसके मेन्यूज़ हैं उसको भी गौर से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हमारी हों उसमें हम वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, ताकि जब काम करने शुरू करें हम इस मैप के ऊपर या इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और हमारी जो भी नेग्लिजेंस हो या जो भी हमारी इनकॉम्पिटेंसीज़ हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से वो दूर हो चुकी हों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।